शिवरात्रि की रहस्यमयी कथा। शिव और शक्ति का परम रहस्य। दोस्तों, शिवरात्रि का नाम सुनते ही हमारे मन में मंदिरों की घंटियों की गूंज, ओम नमः शिवाय का जाप, बेलपत्र चढ़ाते श्रद्धालु और भोलेनाथ की भक्ति में डूबे भक्तों की भीड़ की छवि उभर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस रात को लेकर एक गुप्त रहस्य भी है। कुछ लोग कहते हैं कि शिवरात्रि की रात का स्त्रियों के जीवन में एक खास आध्यात्मिक अर्थ होता है। आइए आज इसी रहस्य को माता पार्वती और भगवान शिव के संवाद से जानते हैं। कैलाश पर्वत पर सतयुग की रात। कहानी बहुत पुरानी है। सतयुग का समय। कैलाश पर्वत बर्फ की सफेद चादर ओढ़े था। चारों तरफ गहरी शांति थी। बस मंद मंद ठंडी हवा बह रही थी। चांद अपनी दूधिया रोशनी से उस दिव्य जगह को और अलौकिक बना रहा था। माता पार्वती ध्यान मग्न बैठी थीं। मन में कोई अशांति नहीं थी, पर एक सवाल उन्हें अंदर से बार बार कुरेद रहा था। क्या स्त्री और पुरुष का मिलन केवल संतान के लिए होता है, या इसमें कोई परम रहस्य भी छुपा है? माता पार्वती का प्रश्न कई युग बीत चुके थे। माता पार्वती ने कठोर तप से शिव को पति रूप में पाया था, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई साधक नहीं दे सकता था। केवल स्वयं महादेव ही इस रहस्य को खोल सकते थे। उन्होंने धीरे से महादेव के पास जाकर पूछा, प्रभु, संसार में स्त्री और पुरुष के मिलन को लोग केवल भौतिक सुख या संतान उत्पत्ति से जोड़ते हैं। क्या ये केवल इतना ही है, या कोई और गहरा रहस्य भी छिपा है? शिवजी ने मुस्कुराते हुए अपनी तीसरी आंख खोली और बोले, हे देवी, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, पूरे ब्रह्मांड की स्त्री पुरुष ऊर्जा का है। इसका उत्तर केवल सुनकर नहीं समझा जा सकता। तुम्हें साधना करनी होगी। गुप्त साधना का रहस्य। माता पार्वती थोड़ी चकित हुईं, लेकिन उन्होंने महादेव की लीला पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? शिव चेतना को जागृत कर सकते हैं। जब स्त्री पुरुष प्रेम और ध्यान से एक होते हैं, तो वे केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी जुड़ते हैं। कास्तरसराता। शिवरात्रि का संदेश। साधना पूर्ण होते ही माता पार्वती की चेतना वापस लौटी। वे अब पहले जैसी नहीं रहीं। अब वे समझ चुकी थीं कि शिवरात्रि केवल व्रत या जागरण की रात नहीं, ये आत्म जागरण की रात है। शिव बोले, हे देवी, यही वो ज्ञान है जो संसार को बताना चाहिए। स्त्री पुरुष का संबंध केवल भौतिक नहीं, चेतना का मिलन भी है। जब प्रेम में ध्यान और ऊर्जा का संतुलन जुड़ जाए, तभी शिव और शक्ति का सच्चा संगम होता है। माता पार्वती ने श्रद्धा से सिर झुकाया। प्रभु, अब मैं जान गई कि शिवरात्रि केवल पूजा की रात नहीं, ये शक्ति जागरण की रात है। अरास्तरास्तरास्तरास्तरास्तरत्तरत्तर। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि शिव और शक्ति केवल एक दूसरे के पूरक नहीं, बल्कि पूर्णता का प्रतीक हैं। जब संबंधों में प्रेम के साथ आध्यात्मिकता जुड़ती है, तभी जीवन में सच्चा आनंद और आत्मिक उन्नति होती है। शिवरात्रि को केवल जागरण मत समझो, ये आत्म जागरण की रात है। अपने भीतर जागो, अपनी चेतना को ऊंचा उठाओ, तभी शिव शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होंगे। ओम नमः शिवाय। महात्मों